स्मार्ट टीचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम आज फिर आप लोगों के बीच लेके आए हैं BSCB द्वारा प्रकाशित गणित विषय का मॉडल पेपर। तो देर किस बात की, चलते हैं हम लोग मॉडल पेपर में दिए गए प्रश्नों की ओर। सबसे पहले हम वास्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें 1 से 100 तक प्रश्न हैं और वीडियो बहुत लंबा हो जाती है। अतः इस वीडियो में हम लोग 1 से 50 तक के वास्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। तो इस मॉडल पेपर में सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या कौन है, तो इसका राइट आंसर सी होगा। राइट आंसर कितना होगा? सी, क्योंकि 1/√4 को हम लोग 1/2 के रूप में लिख सकते हैं। बाकी कोई भी संख्या नहीं है जो रूट से बाहर आ सके। अतः ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 में कहता है, यदि m एक पूर्णांक है तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होता है। तो प्रत्येक m पूर्णांक के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का होता है 2m + 1 का रूप। अतः किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है। तो राइट आंसर इसका डी होगा। प्रश्न संख्या 3 में कहता है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो दशमलव प्रसार शांत जिसका हर का मान 2 के गुणांक के रूप में हो, या 5 के गुणांक में रूप में हो, या 2 × 5 के रूप में हो। 2 के गुणांक के रूप में हो, या 5 के गुणांक में हो, या 2 × 5 के रूप। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 17/80, जिसका हर का गुणांक करने पर 2 × 5 के गुणांक में होगा। आगे के प्रश्न संख्या 4 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 4 में कहता है कि 0.87 पे रेकरिंग इक्वल कितना होगा। तो इस तरह के प्रश्न जब भी आ जाए तो जो संख्या है वो उसको हम लोग लिखेंगे, और जिस पे रेकरिंग है उसको घटाएंगे और बटा। जितने पर रेकरिंग नहीं है उतना 9 देंगे, तो 1 पे रेकरिंग नहीं है, और जितने पर रेकरिंग है उतना 0 देंगे। तो 87 में से 7 जाएगा तो 79/90। तो 79/90 किस में है? तो ऑप्शन नंबर सी में है। अतः इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे प्रश्न संख्या 5 में देखते हैं कि यदि 540 बराबर 2 के पावर x × 3 के पावर y × 5 के पावर z हो तो x + y - z इक्वल होगा। तो 540 का हम लोग जब गुणनखंड करेंगे, 540 का क्या करेंगे? गुणनखंड। तो 540 का गुणनखंड करेंगे तो आएगा 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 5, यानी 2 के पावर 2 × 3 के पावर 3 × 5, यानी x का मान कितना हो जाएगा? x का मान हमारा 2 हो जाएगा, y का मान कितना होगा? 3, और z का मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 + 3 यानी 5, हमें से 1 जाएगा तो 4। तो 4 हमारा आंसर आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर में ए में है। तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। प्रश्न संख्या 6 कहता है कि निम्नलिखित कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या जो रूट में रह जाए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। आगे 7, प्रश्न संख्या 7, यदि m और n दो अभाज्य संख्या है, m और n दो अभाज्य संख्या है तो उसका महत्तम समापवर्तक होगा। तो हमेशा दो अभाज्य संख्याओं का मौसा 1 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन संख्या 8 देखते हैं। 8 में कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 2366 है और उनका लघुत्तम समापवर्त 182 है, तो महत्तम समापवर्त होगा। तो 2366 में 282 से भाग देंगे तो जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। तब 2366 में जब हम लोग 82 से भाग देंगे तो ये 13 मरतबे कटेगा। कितने मरतबे? 13 मरतबे। तो ऑप्शन नंबर 13 किस में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि इस प्रश्न का राइट आंसर है। तो 8 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे के प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 में तो कह रहा है कि निम्नलिखित में दशमलव प्रसार अशांत है। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? तो अशांत किसका होगा? जिसका हर का मान 2 के गुणांक में, या 5 के गुणांक में, या 2 × 5 के गुणांक में नहीं हो। तो ऑप्शन नंबर डी देखने से पता चलता है कि उसका गुणांक किस रूप में नहीं होगा?
2 या 5 या 2 गुने 5 के रूप में नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। आगे प्रश्न संख्या 10 में चलने पर देखते हैं प्रश्न संख्या 10 क्या कहता है। यदि p बराबर a b के पावर q तथा q बराबर a के पावर 4 इंटू b, जहाँ p q धनात्मक पूर्णांक है तथा a b आभाज्य संख्या हो तो p q का लघुत्तम समप्रवर्त। तो लघुत्तम समप्रवर्त के लिए सबसे अधिक घात वाला मान होता है। तो a का अधिक घात दोनों में कितना है? a के पावर 4 है। a के पावर कितना है? 4। a के पावर 4 और b का अधिकतम घात कितना है? 3। तो इसका लघुत्तम समप्रवर्त क्या होता है? a के पावर 4 इंटू बी के पावर 3, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो 10 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे की प्रश्न संख्या 11 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सहअभाज्य है। तो सहअभाज्य कौन सी संख्या होती है? जिसका मस एक हो, जिसका मस कितना हो? एक हो। तो चारों ऑप्शन देखने पर ऑप्शन संख्या बी देखने पर लगता है कि उसका मस कितना होगा? एक होगा। अतः इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। तो 12 में कह रहा है कि 0.3125 को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसे कैसे लिखा जा सकता है? यानी भिन्न के रूप में लिखना है। तो 0. क्या है? 3125। तो 0.3125 को यानी 3125 अब बटा का होगा 1 और 4 गो जीरो पर 4 गो जीरो, इसको काटेंगे तो 25 से काटते हैं तो 25 एकम 25 और 25 एकम 25 तो 25 दूना 50 और 25 पचे 125। आई कितना? 25 चौका 100, 400 मरतबे कटेगा। फिर काटेंगे तो 25 पचे 125 आप 25 एकम 25 तो 15 25 छक्का देखो, यानी कितना आएगा? 5/16। 5/16 ऑप्शन नंबर किस में है? बी में है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। 12 का राइट आंसर क्या होगा? बी, 5/16। आगे की प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। कह रहा है 13 में कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है। तो बहुपद कौन होगा? जो जिसका चर का घात पूर्ण संख्या हो। चर का घात क्या हो? पूर्ण संख्या। तो ऑप्शन नंबर सी देखने पर पता चलता है कि चर का घात पूर्ण संख्या है, बाकी सभी का घात पूर्ण संख्या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? राइट आंसर सी होगा। 14 प्रश्न संख्या 14 प्रश्न संख्या 14 कहता है कि बहुपद x+3 का होल स्क्वायर इंटू x³ - 8 का घात है। तो यहाँ पे करेंगे तो x का घात 2 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा। तो अधिकतम घात कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कितना होगा? 5, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। 15 नंबर कह रहा है कि बहुपद 2x² - 6 का शून्यक है। तो इसका शून्यक क्या हो जाएगा? √3 और √3 - 1। तो ऑप्शन नंबर किस में है? ए में है, जो कि इसका राइट आंसर। अब बनेगा कैसे? देखिए 2x² - 6 बराबर क्या होगा? 0। तो 2x² बराबर कितना होगा? 6। तो x² बराबर क्या होगा? 6/2। काटेंगे तो 3 मरतबे। तो x बराबर क्या होगा? √3, जो कि प्लस माइनस मान देता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे की प्रश्न संख्या 16 में कहता है कि बहुपद px बराबर 2x² - 8x - 12, तो p2 का मान होगा। तो p2 का मतलब x के जगह पर 2 मान रखेंगे, जो हमारा आंसर आएगा वही। तो 2 रखेंगे तो इसका आंसर आएगा -b, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अतः इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न कहता है यदि बहुपद 3y² + 7y - k के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान होगा। तो व्युत्क्रम है यानी अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा इसमें? तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा? -k/3। तो 1 बराबर -k/3, यानी k बराबर कितना होगा? -3। तो ऑप्शन नंबर किस में है? डी में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी।
आगे के प्रश्न संख्या 18 में देख कहता है कि शून्यक -2 और -5 वाले बहुपदों की संख्या है, तो इसका अनगिनत होगा। क्या होगा? अनगिनत। कितना होगा? अनगिनत। तो अनगिनत किस में है? ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। आगे हम 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो यदि बहुपद पी एक्स बराबर 5x² + 7x - 12 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा, तो 5 यहाँ पे ए का मान कितना है? 5 है, बी का मान कितना है? 7 है, और सी का मान कितना है? -12। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा? -b/a होता है। तो -b कितना? -7/5 हो जाएगा। गुने 5, 5 5 कट जाएगा तो कितना होगा? -7, जो कि -7 ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। आगे के प्रश्न संख्या 20 में देखते हैं। यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d के शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान होगा। तो -d/a होगा। -d/a किस ऑप्शन में है? तो डी में है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे के प्रश्न संख्या 21 में देखते हैं। यदि रेखाएं 5x + py = 6 और 15x + 9y = 12 समानांतर है तो p का मान होगा। किसका मान होगा? p का मान होगा, समानांतर होगा। तो a1/a2 बराबर होगा b1/b2। तो a1 का मान कितना है? a1 का मान है 5 और a2 का मान है 15, बराबर कितना? p/9। काटेंगे तो 3 मरतबे 3, यानी p का मान कितना होगा? 3, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका राइट आंसर ए होगा। आगे के प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। 22 कहता है कि यदि दो चरों में दोनों रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या होगी। तो प्रतिच्छेदी रेखा होगा तो केवल एक हल होता है, तो सिर्फ एक, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। आगे प्रश्न संख्या 23 में देखते हैं। 23 कहता है कि यदि 5x - 8y = 0 तथा 10x - 18y = 0 तो एक्स वाई का मान होगा। तो कभी भी C1 भी 0 और C2 भी 0 हो तो एक्स और वाई भी क्या होगा? 0 होगा। एक्स और वाई भी क्या होगा? 0 होगा। एक्स वाई भी क्या होगा? 0। तो एक्स वाई का मान किस में दोनों 0 है? सी में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे के प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। यदि समीकरण ax² + bx + c = 0, a बराबर नहीं है 0 का मूल समान हो तो c बराबर होगा। तो c बराबर होगा b² - 4। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है? तो द्विघात समीकरण कौन सा नहीं होगा? जिसका चर का अधिकतम घात 2 नहीं होगा। तो 2 किसका नहीं होगा? तो ऑप्शन नंबर सी का होगा। तो अतः 25 का राइट आंसर क्या होगा? सी। आगे की प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। यदि द्विघात समीकरण x² - 7x + 12 = 0 का मूल 3 हो तो इसका दूसरा मूल होगा। तो एक मूल 3 है तो दूसरा मूल 4 होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर की क्या होगा इसका राइट आंसर। आगे के प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। यदि द्विघात समीकरण x² + px + q = 0 के मूल pq हो तो p + q का मान होगा। तो इसका मान होगा -1। इसका मान क्या होगा? -1। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। 27 का बी। अब कहिएगा कि कैसे? तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, यानी p + q का मान -p है ना। और अल्फा इंटू बीटा यानी pq का मान कितना है? q है ना। तो q कट जाए यानी p का मान कितना है? 1 है। तो 1 हो गया। और यहाँ 1 अगर हम p + q = -p तो q बराबर कितना होगा? -2p हो जाएगा कि नहीं। तब q का मान कितना होगा? q का मान कितना होगा? -2। और q का मान कितना है? 1। तो 2 में से 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? -1। बात समझे? आगे के प्रश्न देखते हैं।
क्वेश्चन संख्या 28 कहता है यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 13x प्लस 10 बराबर 0 का विभक्तर होगा, तो इसका विभक्तर होगा 49, तो जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। आगे के प्रश्न संख्या 29 देखते हैं द्विघात समीकरण x 2 इंटू 2x प्लस 5 इक्वल 0 के मूलों का गुणनफल होगा, तो इसके मूलों का गुणनफल c का मान 0 है, तब मूलों का गुणनफल क्या होगा 0 होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे के प्रश्न संख्या 30 देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा समानांतर श्रेणी में है, तो ऑप्शन नंबर 2 यानी बी समानांतर श्रेणी में है, बाकी समानांतर श्रेणी में नहीं है, इसका राइट आंसर क्या होगा बी। आगे प्रश्न संख्या 31 में देखते हैं समानांतर श्रेणी 12, 10, 8 में कौन सा पद 0 होगा, तो इसका 7वां पद 0 होगा, यानी टी देखिए अब कैसे बनेगा, टी का मान कितना दिया है 0, ए का मान कितना दिया है 12, डी कितना है बाबू, तो डी 10 माइनस 12 तो कितना होगा -2। तो हम लोग जानते हैं कि टी एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, तो 0 बराबर ए का मान कितना है 12 है ना, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है -2, तो 12 जाएगा तो -12 हो जाएगा, काटेंगे तो माइनस माइनस कर जाएगा तो 6, एक जुट जाएगा तो कितना 7। बात समझ में आई कैसे हुआ। आगे के प्रश्न देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन कहता है समानांतर श्रेणी -5 -1 3 7 का सार्वंतर है, तो इसका सार्वंतर कितना है 4 है, इसका सार्वंतर कितना है 4, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 33 नंबर कहता है यदि समानांतर श्रेणी का पहला पद ए सार्वंतर डी है तो प्रथम n पदों का योगफल होगा, तो प्रथम n पदों का योगफल होगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा सी। आगे की प्रश्न संख्या 34 देखते हैं। 34 कहता है यदि समानांतर श्रेणी का nवां पद tn बराबर nवां पद 3 - 4n हो तो t5 का मान होगा, t5 का मान 5 का 20 तो कितना -17, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। आगे की प्रश्न संख्या 35 देखते हैं। 35 में कहता है कि समानांतर श्रेणी का सामान्य पद 17 - 5n है, तो इसका सार्वंतर है, तो a1 कितना हो जाए a1 कितना हो जाएगा, तो 17 - 5 बराबर 12, a2 कितना हो जाएगा, तो 17 - 10 बराबर 7, तो 7, तो a2 7 है, तो a2 -7 में से 12 जाएगा तो -5, यानी कि इसका ऑप्शन डी कितना होगा -5, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आगे के प्रश्न देखते हैं 36 में कहता है n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल होगा, तो n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल n² होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, अतः इसका राइट आंसर क्या होगा डी। आगे की प्रश्न संख्या 37 में देखते हैं। 37 कहता है कि यदि 18x, y, -3 समानांतर श्रेणी में है तो xy का मान होगा, तो देखिए x - 18 बराबर होगा किसका -3 - y का, तो इधर आएगा तो x + y हो जाएगा और -3 और +18 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा 15, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न 38 कहता है यदि ए तथा बी पूरक कोण है तो पूरक कोण क्या होता है, जिन दो कोणों का योगफल कितना होता है 90 डिग्री, तो उसका मान क्या होगा साइन ए का मान, इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा, सेक ए बराबर क्या हो जाएगा कॉसेक बी, सेक ए बराबर क्या हो जाएगा कॉसेक बी। आगे प्रश्न संख्या 39 देखते हैं। 39 कहता है कॉस 90 डिग्री -5 तो क्या हो जाएगा साइन 5, तो साइन 5 किस में है ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे की प्रश्न संख्या 40 कहता है कि cos² 27 डिग्री -sin² 63 डिग्री का मान होगा, तो देखिए दोनों एक दूसरे का पूरक है, तो पूरक होगा माइनस में है तो इसका मान 0 होगा, कितना होगा 0, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, 41 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे प्रश्न संख्या 41 कहता है कि sin 2θ बराबर 2 sin θ तो सत्य है जब थीटा का मान होगा, तो थीटा का मान कितना होगा
0 डिग्री तभी सत्य होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे की प्रश्न संख्या 42 कहता है कि साइन थीटा बराबर 4/5, तो tan थीटा का मान होगा तो 4/3 होगा। क्या होगा? 4/3। 4/3 किस में है? ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसका राइट आंसर सी होगा। आगे 43 कहता है यदि tan थीटा बराबर 1/√7 तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? सदैव 1 होता है। तो इसका मान क्या होगा? 1। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे प्रश्न संख्या 44 कहता है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान होगा। तो इसका 1 का स्क्वायर यानी 1 हो जाएगा। 1 में से 1 हो जाएगा 0, 0 में से कितना से भाग देने पर 0 होता है। इसका आंसर क्या होगा? 0। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे के प्रश्न संख्या 45 देखते हैं। 45 करता है 3 cot स्क्वायर 60 डिग्री, तो 3 इंटू कॉट का मान कितना होता है? cot 60 का मान होता है 1/√3। तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 3 इंटू 1/3, तो 3 कट जाएगा तो कितना? 1। तो इसका वैल्यू कितना आ गया? 1। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू डायरेक्ट कितना है? cos 180 डिग्री। तो बीच में cos 90 डिग्री आएगा, जिसका वैल्यू कितना आएगा? 0। और 0 में कितना से भी गणना करना पर कितना आता है? 0। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे भी प्रश्न संख्या 47 कहता है 2 माइनस 2 cosec स्क्वायर है। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस cosec स्क्वायर, जिसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। cosec स्क्वायर माइनस 1 बराबर cot स्क्वायर होता है। तो -2 cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ए है, तो थीटा के जगह ए है तो क्या हो जाएगा? -2 cot स्क्वायर है। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 48 देखते हैं। कहता है ए साइन एक्स बराबर ए, बी कॉस एक्स बराबर 1, तो कोट एक्स का मान होगा। तो कॉट एक्स क्या होता है? थी कॉस एक्स बटा क्या हो जाएगा? साइन एक्स। तो यह मान है कितना मान है? साइन एक्स का मान कितना होगा? कॉस एक्स का मान कितना होगा? 1/b और बटा 1/a। तो क्या होगा? a/b। a/b किस में है? बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे की प्रश्न संख्या 49 देखते हैं। साइन स्क्वायर 45 डिग्री पर कॉस स्क्वायर 45 डिग्री -1, तो 1 - 1 जो 0 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे की संख्या 50 देखते हैं। 50 कहता है -tan स्क्वायर ए प्लस 1/1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होगा। तो साइन स्क्वायर ए 1/sin स्क्वायर यानी cos सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 के बराबर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो आज के लिए इतना ही। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे की वीडियो देखते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिसके लिए अधिक से अधिक वीडियो जो डालेंगे जो आपके लिए उपयोगी हो हमेशा चलते रहें। जय हिंद, जय भारत।